आज हम सीखेंगे अपनी ग्रेडियंट बूस्टिंग पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने पढ़ी थी रिग्रेशन। अब ना देखो, ग्रेडियंट बूस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे ना अपन रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अब रिग्रेशन में क्या था, अब आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग में मैं थोड़ा सा वो बता दूं आपको बेसिक्स कि इसमें ना अपन स्टेज वाइज करते हैं। कि जैसे कि 3 स्टेज की निकाल ली। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि ईमेल स्पैम है या नहीं है। ठीक है, अपन ने 3 स्टेज निकाल ली, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में थोड़ी कम वीक, मतलब वो होएगी एक्यूरेसी। दूसरी में थोड़ी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होएगी, तीसरी में थोड़ी सी ज़्यादा। और इन तीनों को मिला के एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी होएगी। तो 3 कम एक्यूरेसी को मिला के एक बढ़िया एक्यूरेसी बनाना, उसी को हम कहते हैं अपना ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, इसमें स्टेज वाइज होती है, मतलब पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज। ठीक है। अब पहले स्टेज में ना जो रिग्रेशन प्रॉब्लम थी उसमें हम निकालते थे मीन। ठीक है। इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, जैसे उसमें मीन निकालते थे, इसमें लॉग लॉस फंक्शन लगेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। हम्म अब देख, सिंपल मीन, डिसीजन ट्री, लास्ट में जाके डिसीजन ट्री। ठीक है, और इधर भी डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि आपने देखा होगा लीफ, उसके हिसाब से आप आगे मेथड ऑक्यूपाई करेंगे। एक बार रुक जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है। जैसे ये एफ ऑफ एक्स है ना, टोटल एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो एफ ऑफ नोट ऑफ एक्स, एफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स, इन तीनों का प्लस करके, 3 स्टेजेस का प्लस करके जो सबसे बड़ी एक्यूरेसी बनेगी ना वो निकाल लेंगे। ठीक। चलो करते स्टार्ट। तो स्टेज 1 में सिंपल क्या करना है, लॉग ऑफ ओड्स निकालना है। जैसे कि मान के चलो ये जीरो कितने हैं अपने पास यहाँ पे, इस प्लेस्ड वाले। यहाँ पे सिंपल डाटा है, सी जी पी है, उसका आई क्यू, और सी जी पी और आई क्यू के हिसाब से वो प्लेस हुआ या नहीं है, ये इसका वो लर्निंग वाला डाटा। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसमें सिंपल निकाल लें तो जीरो, मतलब इसमें लॉग ओड का फंक्शन क्या होता है कि लॉग ऑफ ऊपर तो 1 वाले आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे जीरो वाले। ठीक है। तो 1 वाले कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो आ गया log ऑफ 5। ठीक है। डिवाइड बाय जीरो वाले कितने हैं, 1 2 3, तो log ऑफ मतलब बाय में आ गया 3। ठीक है। अब जो इनका एफ नोट एफ एक्स आ गया ना, ये अपना बन जाएगा फर्स्ट मॉडल। ठीक है। अब इसका जैसे आ गया 0.51 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ई ऑफ माइनस लॉग ऑफ ओड्स। ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई 0.51। ठीक है। अब इधर डाल लो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस 0.51, तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.62। अंडरस्टैंड। तो ये बन गई अपनी सिंपल सा, मतलब फर्स्ट स्टेज बन गया। फर्स्ट स्टेज ये देखो वही है, रेड मीन क्लास लोगोट्स 10। ठीक है, इसको अपन स्यूडो रेजिडुअल बोलते हैं। ओके। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पहली प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0.65, 0.65, 0.65, 0.65, 0.65। ठीक है, ये देखो सारी 0.625 है। अब इसमें देखो पहली प्रोबेबिलिटी ना क्या बताना चाह रही है अपने को, 0.625 किसके करीब है, 1 के। और इसमें ज़्यादातर कौन से नंबर है, 1। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आना, लेकिन ज़्यादातर का आंसर तो लगभग वही आ रहा है ना, 1 के करीब, 1 के करीब, 1 के करीब, 1 के करीब। ठीक है। तो पहली प्रोबेबिलिटी हाँ अपने को वीक रिजल्ट जरूर दे रही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिजल्ट बता रही है ना। तो यही हो गया। अब रेजिडुअल 1 में क्या करोगे आप ना, जो आपके पास एक्चुअल प्लेस्ड वाला है, जैसे इस प्लेस कितने हैं, 0, उसमें से ना माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को। ठीक है। अब करो 0 माइनस 0.625, क्या बनेगा, -0.625। ठीक है। अब 1 माइनस 0.625 क्या बनेगा, 0.375। अब 1 माइनस 0.625, 0.375, यही आ रहा है। ठीक है। अब आप
यूज़ करेंगे। दूसरी में मैंने क्या बताया था यूज़ करने के लिए, डिसीजन ट्री। ठीक है, अब सबसे डिसीजन ट्री का आपको पता ही है। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले अपन सी जी पे देख रहे हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.375 है, यस है तो इधर जाएगा, नो है तो इधर जा रहा है। ठीक है, अब जो यस वाला है उसमें हम देख रहे हैं जो स्क्वेयर्ड एरर आ रहा है, ठीक है, वो 0.0 और सैंपल 3, मतलब ये वाली चीज़ हो रही है। और नो में ये हो रहा है, नो में जब जाता है तो उसका आई क्यू देखते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 132.5 है तो उसमें यस में ये जाएगा, नो में ये जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन ने इसके हिसाब से वैल्यू फिल करी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखो ये आपको मतलब समझ आ रहा है ना डिसीजन ट्री, क्योंकि मैंने पहले भी पिछली क्लास में आपको ये करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझने में आसानी होएगी। कर लिया। उसके बाद ना अपना ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रख लो, रेसिडुअल डिवाइड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। अब इससे क्या निकाल लेंगे हम, अपना वो जो ओड वाला है, रेसिडुअल मतलब ये वाला। ठीक है, प्रीवियस प्रोबेबिलिटी इसकी क्या थी, 0.625। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.625। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो ऐसे ना हम इसकी दो प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे। ठीक है, और मतलब ये कितने हैं, 0.625 वाले कितने हैं, 1 2, डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस 0.625 माइनस 0.625, 0.625 1 माइनस 0.625 और प्लस 0.625 1 माइनस 0.625। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस माइनस आपको पता ही है, माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा। और इनकी कैलकुलेशन कर लेना, 1 डिवाइड बाई 0.375 आएगा, माइनस 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका कुछ -2.66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 0.151 से प्लस करना है। ये जो आपकी पहली प्रोबेबिलिटी थी ना, उसमें क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, अब उसमें प्लस कर दिया तो हमारे दो स्टेज का आंसर आ गया हमारे पास। अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ समझ आ रहा है ना कि दो स्टेज का आंसर अपने पास आ चुका है। अब आप अपना तीसरा स्टेज निकालते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेज निकालते हैं, तो तीसरे में भी सेम आपने क्या करना है, सेम डिसीजन ट्री लगाना है। ठीक है, लॉग ऑफ ओड्स निकालने हैं, जैसे तो निकाल लेते वैसे अब इसकी हेल्प से लॉग ऑफ ओड्स निकालने हैं। ठीक है, और फिर आपके पास आपका तीसरा स्टेज भी आ जाएगा, 1 + 1 डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस ई माइनस लॉग ऑफ ओड्स करोगे तो आपके पास आपका तीसरा स्टेज भी आ जाएगा। ठीक है, फिर जो तीनों स्टेजेस को ना प्लस कर देना है, जैसे कि इसमें करा भी हुआ है। जैसे मेरा तीसरा स्टेज है 1.56, तो तीनों स्टेज को प्लस कर दिया, पहले में तो -0.59 का आंसर आ रहा है। तो ये है हमारी ग्रेजुअल मतलब ग्रेडियल बूस्टिंग की मतलब क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि क्या क्या था। ग्रेडियल बूस्टिंग में ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में तीन स्टेज वाइज प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है, इस पर अपन ने तीन स्टेज में काम करा हुआ है। पहले में वीक प्रोबेबिलिटी है कि सही आने की, दूसरे में भी थोड़ी वीक प्रोबेबिलिटी है, तीसरे में भी थोड़ी वीक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और जब अपन इन तीनों को प्लस करते हैं, वीक प्रोबेबिलिटी प्लस वीक प्रोबेबिलिटी प्लस वीक प्रोबेबिलिटी, तो बन जाती है अपने पास स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी सही आने की। ठीक है, मतलब स्टेज वाइज बूस्टिंग है, मतलब कहते हैं ना एक और एक 11 होता है, वैसे सही थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा सही, थोड़ा सही, थोड़ा 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 सही भी ना पूरा सही हो जाता है यहाँ पे। इसका ये लॉजिक है। ठीक है, और ना ये मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम से किस तरह अलग होता है कि ना इसमें होता है कि अपने पास रिग्रेशन प्रॉब्लम में पहले स्टेज में अपने को निकालना होता था मीन। इसमें आप यूज करते हैं लॉग फंक्शन, लॉस फंक्शन का। सबसे पहले निकालते हैं लॉग ऑफ ओड्स। ठीक है, फिर उसको आप अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस लॉग ऑफ ओड्स। ठीक है, उसके बाद 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस लॉग ऑफ ओड्स उसमें पुट करते हैं। उसके बाद ना
हम करते हैं, ये हमारी होगी पहली स्टेजिंग। फिर हमारे पास ना पहली स्टेजिंग का रिजल्ट आ जाता है। फिर उसको हम ना जो हमारी रियल वाली है उसमें से माइनस करते हैं, तो वो रेसिडुअल आ जाता है हमारे पास। जैसे कि मैंने ये करा था, ये पहले में माइनस करा तो ये रेसिडुअल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब रेसिडुअल प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 - प्रीवियस प्रोबेबिलिटी। अब ये ना इसके हिसाब से होता है, ये होता है हमारा डिसीजन ट्री, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में -0.625 देख लो कि कहाँ पे है। तो उसके हिसाब से ये हमारे पास दो थे, तो इधर साइड वाले दो प्लस कर दिए हैं। प्लस करने के बाद वन माइनस, ये सब कुछ ताम जाम करने के बाद कैलकुलेशन है ये। तो इसका फॉर्मूला देख लेना, रेसिडुअल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय प्रीवियस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 1 - प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद अपने पास ये आता है, तो ये सेकंड प्रोबेबिलिटी आएगी। सेम काम जो अपन ने फर्स्ट में करा है, सेकंड में करा है, वो थर्ड में करना है, तो अपने पास थर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे, तो अपने पास जो ग्रेडियल बूस्टिंग है ना, उसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा मोटा मोटा, कि हाँ ये रिजल्ट है और ये है। बाकी की मैं लास्ट में आपको कहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रेडियल बूस्टिंग की डॉक्यूमेंटेशन, कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या बताती है और क्या क्या चीज़ें हैं। हम आपको मतलब समझ तो आ गया कि ये चीज़ें होती है। अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसमें और डीप में जाते हैं थोड़ा सा। सो लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आ गए अब हम हमारी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी लर्नड कि हमने पढ़ा है कि जो ग्रेडियंट बूस्टिंग है रिग्रेशन एल्गोरिथम की, मतलब ये डिटेल में ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या मेन चीज़ें है वो देखो। अगर हम लॉस फंक्शन को, मतलब ये देखो, लॉस फंक्शन यूज्ड फॉर रिग्रेशन, जस्ट प्लेस कर दे लॉस फंक्शन को रिग्रेशन के लिए, है, तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आई है। और एल्गोरिथम विद एग्जांपल, अब ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में बताया हुआ है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है ना, वो एक एंसेंबल मेथड है, वन ऑफ द, जिसमें ना मल्टीपल वीक मॉडल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कम सही है कम सही है, मल्टीपल वीक मॉडल को क्या करते हैं, कंबाइन, और उनको इकट्ठा करते हैं, ताकि वो एक बेटर परफॉर्मेंस एक साथ मिलके क्या दे सके, बेटर परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। वी आर बिल्डिंग ए gradient boosting classification data using very example data to intuitively understand how it works, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब ये ना y 0 और 1 है और टू फीचर है x1 एंड x2, x1 और x2 दो फीचर है, क्लास 0 क्लास 1। तो इस तरह से हमारा डाटा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा डाटा फैला हुआ है। आवर गोल क्या है कि इस बिल्ड ए ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल दैट क्लासिफाइड दोस टू क्लासेस, जो ऊपर जो दो क्लासेस है उनको क्लासिफाई करे, हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यूनिफॉर्म प्रेडिक्शन फॉर ऑल द डाटा पॉइंट्स, द मोस्ट रीजनेबल यूनिफॉर्म प्रेडिक्शन करना है। y इज इक्वल वाई डैश 1 - y डैश, ठीक है। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ डाटा का, कि ऐसे दिख रहा है 3D में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बेसिक चीज़ें बता रखी है, जैसे कि इस पे टिक कर रखा है, इफ़ वी कैन बिल्ड ए ट्री that finds some pattern between x and r, we can reduce the residuals from the initial। अब इसमें क्या बता रखा है कि हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम ट्री बिल्ड कर सकते हैं ना, तो ट्री बिल्ड करके हम जो रेसिडुअल है इनिशियल प्रेडिक्शन से, उसके पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। here are we are creating first tree predicting the residual मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट ट्री क्या करा हुआ है, प्रेडिक्ट करा हुआ है, ठीक है। ऐसे इन्होंने भी ट्रू फॉल्स, फिर इसका भी अगर दो वाले है तो इधर भी ट्रू फॉल्स हो सकता है, वही चीज डिसीजन ट्री आ गया ये। और ये वही y1 - p 1 - p, ठीक है। अब ये वही फंक्शन log ऑफ ओड्स log ऑफ p 1 - p, log ऑफ का फंक्शन मैंने आपको बताया था, आप सिंपल 1/0 से याद रख लो, है, log ऑफ p 1 - 0, ठीक है। और p जैसे 1 है अपना, मान के चलो 1, p ऑफ 1 1 - 1 0, तो वही बन गया जो अपन ने करा था,
ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस पी नोट मल्टीप्लाई वाई लर्निंग रेट हो गया ये अपन ने अपना वो निकाल लिया, लॉग ऑफ फोर्स। उसके बाद इन्होंने सिंपल वही करा हुआ है, देखो इसमें डायग्राम की मदद से करा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ना, खुद से पढ़ना है ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी द नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें क्या करा हुआ है वही जोड़ी हुई है। हम्म तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम दिए हुए हैं अपने को। इनिशियल प्रेडिक्शन डाटा, फिर रेसिडुअल निकालना, फिर वीक लर्नर निकालना है। ये ग्रेडियंट बूस्टिंग का एल्गोरिथम हो गया। तो ना एक बात है कि मशीन लर्निंग के लिए किसी के लिए भी ना मैथ्स बहुत ज़रूरी आना चाहिए आपको। और आपकी मैथ से मदद मतलब पकड़ मजबूत है ना, तो आप आसानी से कर लोगे काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो ये अपना वो फंक्शन आ गया जो मैंने आपको कराया था, ई ऑफ लोगो फोर्स डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर लोगो फोर्स, इसका प्रूफ ये रहा। तो लोगो पी डिवाइड बाई वन माइनस पी ये होता है। ठीक है। अब ये लोग उधर जाएगा तो ई की पावर लोगो फोर्स बन जाएगा, वन माइनस पी से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब वन माइनस पी ऑफ लोगो फोर्स तो ये बन जाएगा। अब ये पी उधर जाएगा तो इनमें पी कॉमन निकाल दिया, ई की पावर लोगो फोर्स डिवाइड बाई वन प्लस ई की पावर लोगो फोर्स, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। ये इसका प्रूफ है। अब आ गया अपना मतलब ये सारी चीज़ें ही हैं जो मेन मेन जो मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी आप इसको होर पढ़ोगे तो होर डीप में जाओगे कि होर को क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, काफ़ी मतलब एक्सप्लेनेटरी मेथड में लिखा हुआ है। जैसे इसका कोड भी लिखा हुआ है, लर्निंग रेट है, इसमें ऊप्स का प्रोग्रामिंग का यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो सेल्फ डॉट ट्रीज इसका ये जरूर देख लेना रन करके। इसका ना ये जो कोड है ना, इसको आप खुद से ना इसको कॉपी मारना यहाँ से, और इसको खुद से रन करके देखना, और एक एक लाइन ध्यान से देखना कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है फंक्शन। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मतलब मेरे को क्लासिफिकेशन के लिए बतानी थी आपको। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और इस तरह की क्लासेस देखने के लिए मेरे से जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच, एंड लास्ट में एक ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।